सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंटेंट यूट्यूबर। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों का सीजीएल प्री का एग्ज़ाम चल रहा है। होप है सारे लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जा रहा होगा। मेरा भी एग्ज़ाम था, ठीक ही गया। चलिए, तो आज हम लोग आज के पेपर 20 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस हम लोगों का कंटिन्यू रहेगा। तो आज आप लोगों को पता है धीरे धीरे पेपर कैलकुलेटिव होते जा रहा है। जैसे कि हम लोग का टारगेट रहता है कि रीजनिंग का पेपर हम लोग 25 आउट ऑफ 25 करके आएंगे, लेकिन जैसे जैसे डे बीतते जाता है पेपर कैलकुलेटिव होते जाता है। कुछ ऐसा ही हम लोगों के साथ पेपर में हो रहा है, इस सीजीएल में हो रहा है। होता भी है, स्टार्टिंग में इजी रहता है, फिर बीच में मॉडरेट कर देता है, फिर हाई कर देता है। कुछ ऐसा होता भी है, लेकिन आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि रिज़ल्ट नॉर्मलाइजेशन पे ही मिलता है। तो आप लोग इस बात की टेंशन नहीं लेना और आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आज के एनालिसिस करते हैं आज के एग्ज़ाम का। तो आज हम लोगों से पूछा गया था जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, किस प्रकार का कर है। तो हम लोग जानते हैं जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी की सहायक नदी इंद्रावती, बोकारो, बराकर और कोनार नदी है। कुछ इन्फॉर्मेशन भी है इस बारे में। ये नदियाँ गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो ज़िलों में हैं। दामोदर नदी धनबाद के जिस स्थान में प्रवेश करती है वहीं पर इसमें जमुनिया नदी आ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलवारबाजी में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहला भारतीय कौन है? भवानी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में भारत का राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया? केरला में। और ये 35 राष्ट्रीय खेल था, 35वां संस्करण था इस खेल का। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी जी ने लिया था। नवंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में प्यारेलाल नैयर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, BR अम्बेडकर सहित 31 प्रतिनिधियों ने महात्मा गांधी के साथ भाग लिया था। आप लोग ना मतलब रिवाइज करना जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि पेपर हार्ड आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट डे से सीजीएल का एग्ज़ाम में जीएस थोड़ा हाई लेवल का पूछ रहा है। इस बार तो 21-22 का भी क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। हम लोग को अच्छे से पढ़ के जाना, हम लोग को अच्छे से याद करके जाना, हम लोग को अपना 100% एफर्ट डाल के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से एकमात्र प्रतिनिधि कौन सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो हमारे गांधी जी ने लिया था। अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था उनके साथ। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो गुजरात में हुआ था। 36वें राष्ट्रीय खेल कल शाम गुजरात के सूरत में भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात के सूरत भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 36वें राष्ट्र खेल का आयोजन की अध्यक्षता किसने की? तो वो है जगदीप धनखड़ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचम दा के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? राहुल देव वर्मन को जाना जाता है। हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, इन्हें पंचम या पंच मदा नाम से भी पुकारा जाता है। मशहूर संगीतकार सचिन देव वर्मन व उनकी पति मीरा की ये इकलौती संतान थे। अपने अद्वितीय सांगीतिक प्रतिभा के कारण इन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों में एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 में पहली बार रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो ये क्वेश्चन टीसीएस ने रिपीट किया है काफ़ी बार। ऐसा बहुत क्वेश्चन है जो टीसीएस रिपीट करते आ रहा है, और ऐसा बहुत क्वेश्चन है। आप लोग ना एनालिसिस करना प्रत्येक दिन का मत भूलिए। जैसे जिसका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है, तो क्वेश्चन रिपीट होता है मेरे भाई। आप लोग एनालिसिस करके जाओ, ताकि आप लोगों को कम से कम 1-2 क्वेश्चन भी तो रिमाइंडर है जो आ रहा है एग्ज़ाम में।
तो एनालिसिस करके ही जाना। मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच में, यह 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई थी। देश में पहली ट्रेन तत्कालीन बम्बई के बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच चली थी। यह ट्रेन दोपहर 3:35 पर मुंबई से निकली और 4:45 पर ठाणे पहुंची। बांग्लादेश में कितनी नदियां हैं? तो बांग्लादेश में 700 नदियां हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो वो है अपर्णा साथीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। जो बड़े बड़े लेवल के लोग हैं ना, उसे राष्ट्रपति हटा सकते हैं, राष्ट्रपति ही अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभरते सितारे फंड के अगस्त 2021 में किसने स्पॉन्सर्ड किया? एक्जिम बैंक सिडनी। ये आप लोग देख लेना। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन थी? नेथरा कुमारन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप गिरफ्तार होते हैं तो आप कौन से अनुच्छेद उपयोग कर सकते हैं? अनुच्छेद 22 हम लोग उपयोग कर सकते हैं। आप लोग आर्टिकल्स हैं ना, मतलब अनुच्छेद अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आर्टिकल्स का क्वेश्चन देखा जा रहा है। मेघालय में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वन। कर्नाटका की कौन सी स्थानीय हवा कॉफ़ी के फूलों को खिलने में मदद करती है? मंजरी वर्षम, चेरी ब्लॉसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना अवकाश की अवधि को संदर्भित करता है 1966 से 1969 में। योजना अवकाश 1966 से 1969 तक हुआ। योजना अवकाश को मुख्य कारण 1962 का चीन भारतीय युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, संसाधनों की कमी और बढ़ती महंगाई थी। इसका कारण था योजना अवकाश का ये होने का। एनी बेसेंट ने किस संस्था के माध्यम से धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी? थियोसोफिकल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो वो चाणक्य जी हैं। अर्थशास्त्र राज्य कौशल, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ है। कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के रूप में भी जाना जाता है, अर्थशास्त्र के लेखक के इसके रूप में जाना जाता है। क्लास में किस नृत्य की भाग है? तो वो कथकली के हैं। नृत्य से रिलेटेड, डांस से रिलेटेड, वही हुआ, और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, 5 ईयर प्लान से रिलेटेड, आर्टिकल्स से रिलेटेड, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखा जा रहा है मेरे भाई। तो कम से कम उस सब टॉपिक को तो अच्छे से याद ही कर लेना, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि जीके में कहाँ से क्वेश्चन ला के पटक देता है। अभी तो 21-22 का भी क्वेश्चन देखा जा रहा है, लेकिन जो मैंने टॉपिक बताया है ना, उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता ही रहता है। कम से कम आप लोग 15-20 भी तो मार के आओ। थैंक यू मेरे दोस्त। तो कल से हमारा वीडियो डेली कंटिन्यू रहेगा, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़े डेली का एनालिसिस देखने के लिए, एसएससी, सीजीएल, एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम के सारे कंटेंट को देखने के लिए। बिहार पुलिस का भी हम लोग क्लास लेके आ रहे हैं, हम और हमारी टीम मिल के क्लास ला रही है। तो आप लोग मस्त रहें, खुश रहें और हमेशा खिलखिलाते रहें। थैंक यू मेरे दोस्त। यहाँ तक आ गए हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू।